18 मार्च 2025 और आज हुआ है राजस्थान बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। होपफुली आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। कुछ डाउट है वो मैं आपके अभी क्लियर कर दूंगा। अपने सॉल्यूशन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ का, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। बड़े क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे एमसीक्यूज़। आभासी फल का उदाहरण है, फॉल्स फ्रूट कौन सा है? एप्पल आएगा। यह आपके थैलेमस, जिसको अपने पुष्पासन कहते हैं, उससे डेवलप होता है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम, पित्तपिंड जिसको बोलते हैं, द्वारा भारी मात्रा में स्रावित हार्मोन कौन सा? कार्पस ल्यूटियम है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो इसका आंसर आएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर 23 होगा, इसमें 23। फिर है गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम है, टर्मिनल मेथड कौन सा है जिससे अपने प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसमें आएगा बंध्यकरण, स्टेरलाइजेशन। फिर आता है वंशागति का जो क्रोमोसोम सिद्धांत है, क्रोमोसोमल थ्योरी है, वो किसने दी? सटन और बोवेरी आएगा इसमें। सिक्स्थ है समयुग्मजी प्रभाविता, जीनोटाइप विच रिप्रेजेंट होमोजाइगस डोमिनेंस। डी आएगा, डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई। ऐसा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी तैयार हो जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डीएनए की जो द्विकुंडली होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, उसमें एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो किससे बॉन्ड बनाता है, किससे जुड़ता है? तो इसका आंसर होगा थाइमिन, ए। बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कौन सा आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है या टेम्पलेट की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है? एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज। नेचुरल सिलेक्शन आएगा, प्राकृतिक चुनाव। एचआईवी विषाणु किस प्रकार का है? एचआईवी जो वायरस है वो किस टाइप का वायरस है? तो अपने बोलेंगे रेट्रो वायरस है, उसमें आरएनए मिलता है। टाइफॉइड जो ज्वर है, फीवर है, उसका टेस्ट कौन सा है? विडाल आएगा। बायोगैस कौन प्रोड्यूस करता है? जीवाणु, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। वो कौन से एंजाइम है जिसका यूज़ अपने फलों के रस को ज़्यादा स्वच्छ और साफ रखने में करते हैं? पैक्टिनेज और प्रोटीएज। फिर है इको आर1 में आर किसको डिनोट करता है? ये प्रभेद होगा, स्ट्रेन जिसको कहते हैं। बीटी कॉटन जो पौधे होते हैं कपास के, वो किन से प्रोटेक्टेड रहते हैं? तो अपने बोलेंगे इंसेक्ट, कीट। उस इंसेक्ट का नाम होता है पिंक बॉल वर्म, गुलाबी सुंडी। नेक्स्ट है एक पॉपुलेशन है जिसमें मेल और फीमेल का जो रेशो होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंपल है, इजी है, लिंग अनुपात या सेक्स रेशो बोलेंगे। फिर है जो जानवर और पौधे गायब हो रहे हैं उसका मुख्य कारण नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। इसमें हिंदी के अंदर देखेंगे तो इसमें पूछा गया जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, जबकि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है एन इम्पॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन इज। इसमें पूछा गया है कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके एक्सटिंक्ट होने का कारण कौन सा है, जबकि हिंदी में पूछा गया कौन सा कारण नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये ऊपर वाला जो हिंदी में लिखा हुआ है वो सही है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अपने इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए इसका आंसर होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जो कि जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण, उनकी एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण नहीं है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन डैश एंड 2 कोटिलिडन्स। यहाँ आएगा एम्ब्रायोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष। फिर अगला पूछा गया है कि जो मैटरनल बॉडी है, माता है, और जो फीटस है, एम्ब्रायो है, भ्रूण है, उन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी यूनिट है जो स्थापित होती है जिससे भ्रूण को, एम्ब्रायो को, फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है? तो यहाँ पर आएगा अपरा, इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। फिर है जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं उनको डायरेक्टली अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, तो ये किस टाइप का इम्यूनिटी है, ये किस टाइप की प्रतिरक्षा है? ये पैसिव इम्यूनिटी है।
नेक्स्ट है जो मलेरिया का परजीवी होता है, मलेरियल पैरासाइट है जिसको अपने प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक तो मनुष्य ह्यूमन और दूसरा मच्छर मस्कीटो, इन दो प्रपोर्शन दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट है, इससे स्टेटिन बनता है। इससे क्या निकाला जाता है? स्टेटिन, जिसका यूज़ अपने कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करने के लिए करते हैं, तो यहाँ कोलेस्टेरॉल आएगा। फिर है आरएनए को काटना है, रिमूव करना है, अलग करना है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा? हिंट के तौर पर यहाँ दे रखा है न्यूक्लियस एंजाइम, तो आरएनएज लिख कर आना था या राइबो न्यूक्लियस लिख कर आना था। रोजी है, ट्रांसजेनिक काव है, वो जो दूध देती है उस दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन ज़्यादा मिलता है? तो अपने लिख कर आएंगे अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। फिर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितनी पेप्टाइड चेन्स होती है? तो अपने बोलेंगे 4 होती है, 2 छोटी 2 बड़ी, 2 लाइट 2 हैवी। उसके बाद जो माइक्रोराइजा है वो किस किस का एसोसिएशन है? तो अपने बोलेंगे एक तो हायर प्लांट की रूट्स हैं, जैसे कि फर हो सकता है, जैसे कि पाइनस हो सकता है, और उसकी रूट में रहने के लिए आता है फंगस। फंगस का नाम भी लिखा जा सकता है ग्लोमस। फिर है पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड डैश। परपोषी जीव की बाह्य सतह या बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले जो परजीवी होते हैं उनको कौन से परजीवी कहते हैं? अपने बोलेंगे बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स वाले। इसमें पूछा गया कि हाइड्रिला जो प्लांट होता है जो पानी में लगता है और उसमें पॉलिनेशन का एजेंट कौन सा है? वाटर होता है, डेफिनेटली वाटर आएगा इसमें, पानी, क्योंकि पानी में रहता है वो। फिर है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन को परिभाषित करना है। देखिए इसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। अपने बोलेंगे जो जर्म सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स, उनसे शुक्राणुओं स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना, उनका बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का, उसका रेशो अपने को लिखना है प्योर टोल का, हाइब्रिड टोल का और ड्वार्फ प्लांट का। तो इसमें 1:2:1 आएगा। प्योर टोल 1 होगा, हाइब्रिड टोल 2 होंगे और ड्वार्फ प्लांट 1 होगा। इसके बाद लिखा हुआ है यू, ये जो जेनेटिक कोड है उससे कौन सा अमीनो अम्ल तैयार होता है? तो अपने लिख कर आएंगे फिनाइल एलेनिन। जेनेटिक बैलेंस को डिफाइन करना है और ये क्वेश्चन लिया गया है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से, एवोल्यूशन वाले चैप्टर से। अपने को ये बताना है इसमें कि किसी एक पॉपुलेशन में जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रहती है। साइक्लोस्पोरिन ए का जब प्रोडक्शन करते हैं उसमें कौन सा फंगस यूज़ किया जाता है? तो यहाँ इस फंगस का नाम होगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। नेक्स्ट है दूध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से उसकी पोषणता बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है? तो अपने कहेंगे विटामिन B12। राइट एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। एलाइजा लिख कर आ सकते हैं, जीन थेरेपी लिख सकते हैं अपने इसके अंदर, इंसुलिन लिख कर आ सकते हैं। राइट 1 फैक्टर विच इंक्रीजेज पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? बर्थ रेट से, जन्म दर। फिर स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। सेक्शन बी में थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं 1.5 मार्क्स वाले, और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कि IUT का फुल फॉर्म पूछ रखा है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। उसके बाद इसके बाद ये कर सकते हैं अपने, जैसे कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड इन दोनों को मैच करवाना है। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, इस बार पूछा गया है। तो डार्विन फिंच जो है उसके सामने आएगा आपका एडाप्टिव रेडिएशन आएगा, और सिमिलैरिटी बिटवीन बर्ड्स एंड बटरफ्लाई विंग्स है, क्योंकि ये ओरिजिन में सेम नहीं है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, तो ये एनालॉजी में आएंगे। उसके बाद सिमिलैरिटी बिटवीन बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वेल्स बैट्स एंड ह्यूमंस, तो इनका क्या ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है, तो ये होमोलॉजी में आएगा। उसके बाद पेनिसिलिन नोटेटम है, से फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक अपनों निकाला है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। बाकी सब आप कर ही लेंगे। जैसे PCR है, उसकी 3 स्टेप्स आपको बनाकर आने थे, कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं। उसके बाद सेक्शन C आ गया है,
ये देख सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सेक्शन डी आ गया 4 मार्क्स वाले, इंटरनल चॉइस मिलती है आपको यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छा स्कोर करेंगे और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।